हम लास्ट कहां तक पढ़े थे? A on which factor resistance depend? R depends. Okay, देखो तो कहानी क्या था? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, बेसिकली हमने पहला क्या लिखा था? रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन। जब R जो है वो लेंथ से कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे आप वायर का लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। उसका हम एरिया सेम रखेंगे। और सेकंड क्या किए थे? R प्रोपोर्शनल 1/A। और यहाँ A का मतलब क्या है? यहाँ A का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जब आप दोनों को कंबाइन करोगे ना, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। इस वाले साइन को हटाने के लिए हम कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी का यूज कर लेते हैं। और यहां पर हम यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो, इसको रो बोलेंगे, L बाई A। और इस रो का मतलब क्या है? इस रो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू हुआ आपका R का वो क्या हुआ? R इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ L बाई A, ठीक है। सवाल ये है कि जो रो है ना, इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? और रो समझ रहे हैं आप लोग? रो ये वाला, इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? जैसे कि आप मान लो यहां से आप रो का वैल्यू निकालोगे तो रो का वैल्यू कितना आएगा? रो इज इक्वल टू R टाइम्स A होगा, R इंटू A डिवाइड बाई L होगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जो रो का वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा? आपके अकॉर्डिंग R पर करेगा, A पर और L पर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। R का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जो वैल्यू है ना रो डिपेंड्स ऑन, हम यहाँ लिखते रहे है ना, रो डिपेंड्स ऑन। ये किस पर डिपेंड्स करता है? ये डिपेंड करता है पहला बात कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। जैसे कि आप कॉपर का वायर यूज कर रहे हो, आप लीड का वायर यूज कर रहे हो, है ना, ग्रेफाइट यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप चांदी का वायर यूज कर रहे हो, कुछ भी, तो ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ करता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर करता है? टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता करता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिएगा किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो दो बात, रो डिपेंड्स ऑन, पहला बात किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है? कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से घटता बढ़ता है, ये कहानी याद रखिएगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो फॉर्मूला है ना, R इक्वल टू रो बाई एल, रो टाइम्स ऑफ L बाई A। इसका बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपली इतना कहने से नहीं चलता है। जैसे मान लो अगर हम बोलेंगे आपसे ना, सवाल पूछेगा अलग टाइप का कि अगर हम लेंथ को दोगुना करेंगे, तिगुना करेंगे, तब कहानी क्या होगा? नहीं, सुनो, आप एक काम करिए, एक कोई भी वायर लीजिए, कोई भी एक, आप एक वायर समझो। पहले मान लो हमारा एक वायर है, इस वायर का हल्का भी तो होगा ना क्रॉस सेक्शन। ये मान लो ये वायर को दिख कैसा रहा है? ये दिख रहा है एज अ सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम होगा। इस वायर का कुछ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम होगा, इस बात को मानना पड़ेगा। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई उसका हाइट। हाइट होता है, मतलब अगर हम ऐसा कहें कि अगर एरिया A है और हाइट L हो चाहे H हो, मान लो L है तो ये इसका क्या है? ये इसका वॉल्यूम है। एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ये बात पल्ले पड़ा आपका? वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू। अब एक बात, सवाल मेरा ये है कि अगर आप एक वायर है, जैसे मान लो ये देखो, ये आपका जो रबड़ है ना, गार्डर जो भी बोलते हैं इसको, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है ना। मान लीजिए इसका वॉल्यूम भी है, तो अब इसके लेंथ को बढ़ाओ चाहे घटाओ, कुछ भी करो, इसका वॉल्यूम बदलेगा?
वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, वॉल्यूम उतना होना चाहिए इसका, चाहे तुम कुछ भी करो, खींचना खींचो, तोड़ना तोड़ो, वॉल्यूम बदलेगा नहीं। वॉल्यूम बदलेगा तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो आप यहां से क्या समझते हैं, देखिए यहां हम लिखना चाहते हैं वॉल्यूम, पहले यहां लिखिए एरिया और यहां लिखिए लेंथ और यहां लिखिए वॉल्यूम, ये तीन क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, एरिया, लेंथ एंड वॉल्यूम। हम चाहते हैं कि जो मेरा वॉल्यूम आएगा हमेशा क्या है, कांस्टेंट आए, क्या है, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि अगर हम यहां से लेंथ, एरिया कितना मानते हैं, अगर हम एरिया को लिखते हैं ए, एरिया लिखते हैं ए, अगर आपका ये एरिया ए है तो लेंथ कितना एल है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा ए इंटू एल, यही वॉल्यूम होगा। मेरा मार्क करके चल रहा है, ठीक है। अगर किसी कारणवश किसी कंडीशन में आपने क्या कर दिया, इसके एरिया को बढ़ा दिया, डबल चाहे ट्रिपल जो भी किया, आपका मान जो भी करो, मान लो किसने इसका एरिया कर दिया 2a, एरिया इज 2a, 2 स्टेज करो, वॉल्यूम शुड बी सेम। अब सवाल ये है कि अगर किसी लड़के ने यहाँ पर एरिया कर दिया डबल और हम चाहते हैं यहाँ जो वैल्यू होगा वो एल ही आए, कितना है, एल ही है, तो यहाँ लेंथ कितना होगा, यहाँ लेंथ होगा l/2 होना पड़ेगा। तुम करके देख लो, अगर आप 2a और l/2 को मल्टीप्लाई करो तो l आएगा, कैसे आएगा, l को यहाँ और मैं लिखता हूँ 2a मल्टीप्लाई l/2, l आया। तो हमको तो चाहिए था वही ना कि बस l मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। आप इसको समझे कि जब आपने एरिया को बढ़ा दिया डबल तो लेंथ क्या हो गया, हाफ। अगर किसी स्टूडेंट ने एरिया को कर दिया 3 टाइम्स, लेंथ कितना होगा, 3 टाइम्स कम होगा। अगर किसी बच्चे का मन में अग्नि सर जी हम ना एरिया को 1/4 कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेंथ बढ़ा देंगे 4 गुना, एरिया तब ना वॉल्यूम सेम आएगा। अरे मल्टीप्लाई करना, a/4 मल्टीप्लाई 4l, तब ना कट के l आएगा। तो मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है कि हमेशा l बराबर है, l रहे ना चेंज हो, चाहे तुम लेंथ ब्रेथ तुमको जितना बढ़ाना बढ़ाओ, हमें उसका फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखो आपने जैसे जैसे आपने एरिया को डबल किया तो लेंथ हो गया हाफ, आपने एरिया बढ़ाया 3 टाइम्स, लेंथ बिकम l/3, आपने एरिया को कम कर दिया 1/4 कर दिया तो l कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। आप ठीक है, ये हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है और सवाल करना है, ठीक है। बहुत मस्त सवाल है, जैसे कि आप किसी एक वायर को स्ट्रेच करते हो तो रेजिस्टेंस कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, ये कहानी बोलना पड़ेगा आपको। अगर उसको फोल्ड करते हैं 2 फोल्ड चाहे 3 फोल्ड करते हैं तब कितना घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। सवाल करेंगे, दिखाते हैं, चलो सुन लो पहले। अब प्रोपोर्शनल 1/a लिखो पहले इसको। अब हम चाहते हैं ऐसे मान लो जब आप सवाल करोगे ना, आपको लेंथ के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया होगा, सिंपली बोल रहा है कि पहले एरिया a था, अब कर दिया 2a, बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, चाहे रेशियो कितना होगा, कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट। तब क्या करेगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, r बराबर k1/a, k मतलब कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट एरिया। तो अभी क्या दिखाएगा, अगर हम इसका वैल्यू को मान लेते हैं कि जब रेजिस्टेंस एरिया a1 था तो रेजिस्टेंस कितना होगा, r1 होगा, इसको 1 मानिए। जब एरिया का वैल्यू a2 हो गया तो ये r2 हो गया, इसको 2 मानिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा आपको यहां से r1/r2 बराबर k/a1, ऊपर चल जाएगा a2/k, कट गई है। तो r1/r2 का वैल्यू कितना मिलेगा, a2/a1। इस बात का सिंपल प्रूफ है ये, मतलब कि दोनों का रेशियो निकाल लेंगे जब आपको लेंथ नहीं गिवन रहेगा और लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। जब यहां पर लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेंथ इज कांस्टेंट, व्हेन द लेंथ इज कांस्टेंट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली, r1/r2 इक्वल्स टू a2/a1। यहां से ना एक बहुत ही सिंपल सवाल आता है, आप शायद दो करना, ये जो एरिया है, एरिया किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक वायर का कैसा दिखता है, देखो ये वायर है, इसका ये ना क्रॉस सेक्शन, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सर्कल, क्या दिख रहा है, सर्कल। तो हम उसको क्या मान सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ लिखा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल,
और फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ तो हम आर ले चुके पहले से, नाउ टेक हियर पाई छोटा आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ आर तो रेजिस्टेंस है ना, हाँ। हम छोटा आर ले लिए। छोटा आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। छोटा आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम आर का मान निकालेंगे। तो एक काम करो, यहां लिखो R1 बाय R2 बराबर A1 मतलब एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2 वो कितना होगा पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 पाई R1 का स्क्वायर। पाई पे कट जाएगा तो R1 बाय R2 इसका वैल्यू कितना मिलेगा, R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। समझे आप? तो हम लोग रेजिस्टेंस को उसके रेडियस पर भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सॉल्व करिए।